हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का एक बार फिर से क्वेस्ट स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का कैसा सवाल है। ये जो ऑब्जेक्टिव है इस बार 9 नंबर में पूछा हुआ था, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव इस बार इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व नहीं करेंगे, इसके बाद सीधा चलेंगे अब हम लोग बुक के ऊपर, और बुक से जो है चैप्टर वाइज हम लोग अब सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज ये आखिरी ऑब्जेक्टिव है, इसको समझते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है यहाँ पर कि त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक है पी क्यू आर, एक है त्रिभुज एक्स वाई जेड। कह रहा है कि इस प्रकार है कि पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड बराबर आर पी बटे जेड एक्स एवं कौन पी 60 डिग्री है, कौन क्यू 80 डिग्री है, तो कौन जेड की माप है। तो यहाँ पर कौन जेड की माप पूछ रहा है। आइए सबसे पहले हम त्रिभुज खींचते हैं। दो त्रिभुज है तो दोनों को खींच लेते हैं पहले। चलिए, एक त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, और एक त्रिभुज का नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये दो त्रिभुज हम खींच लिए। अब देखिए क्या सब दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे कह दिया है कि पी क्यू बटे एक्स वाई, पी क्यू ये भुजा हो गया और एक्स वाई ये साइड ये भुजा है, ये दोनों संगत भुजा है और इसका अनुपात दिया हुआ है। देखिए पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड। क्यू आर ये वाला भुजा है और वाई जेड ये वाला भुजा है। तो देखिए चित्र में देखिए साइड को क्यू आर बटे वाई जेड, फिर बराबर क्या है आर पी बटे जेड एक्स। आर पी ये वाला भुजा और जेड एक्स ये वाला भुजा, इसका अनुपात दिया हुआ है आर पी बटे जेड एक्स। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, ये दिया हुआ है सवाल में। जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, एस 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 समरूपता से, पता है ना। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, सॉरी डी ने है एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड के। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। ये सवाल में नहीं कहा था समरूप है, सवाल में सिर्फ अनुपात दिया हुआ है और ये अनुपात आपस में बराबर है, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे समरूप होंगे, एस 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 समरूपता से, ठीक है। चलिए, अब यहां तक तो हम लोग जान गए हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब देखिए और इसमें दिया हुआ है कोण P जो है 60 डिग्री का है, ये है कोण P, ये है 60 डिग्री का। और फिर देखिए कोण Q है 80 डिग्री का, कोण Q यहाँ पे है, ये हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ पी क्यू का मान दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसीलिए इसका संगत कोण जो होगा वो बराबर होगा, यानी कोण P बराबर कोण X होगा। चूंकि त्रिभुज समरूप है इसीलिए संगत कोण बराबर होते हैं, जानते हैं ना आप लोग। तो कोण P बराबर कोण X होगा और कोण P का मान 60 है, इसीलिए कोण X का मान भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए कोण Q जो है ये बराबर होंगे कोण Y के, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। तो कोण Q बराबर कोण Y होगा और कोण Q का मान कितना दिया हुआ है 80, इसीलिए कोण Y का मान भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ये 80 डिग्री है, समझ गए बात को। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोण Z की माप पूछ रहा है ना सवाल में, तो कोण Z यहाँ पे है, इसका मान क्या होगा ये बताना है। अब बताइए, ये दोनों कोण मालूम है हम लोगों को, तो ये नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में जब इन दोनों कोणों को घटाएंगे तो हमारा कोण Z आ जाएगा। क्लियर है बात।
दोनों को जोड़िए, 80 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 से 14, 140 डिग्री होगा। अब 140 को माइनस कर दीजिए 180 में, तो ये क्या बचेगा, 40। यानी ये जो है 40 डिग्री है। कौन जेड कितना है, 40 डिग्री का है। तो जेड का मान आ गया 40 डिग्री। कौन जेड बराबर 40। तो देखिए ऑप्शन में 40 है कि नहीं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 40 डिग्री। यानी कौन जेड का मान होगा 40 डिग्री। समझ गए बात को। तो चलिए इस तरह से आपका जो है त्रिभुज चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था वो सभी हम बता दिए हैं। अब हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हम कल से पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में और नए चैप्टर के साथ।